Hello friends, good morning to all of you. Welcome to Exemplar CH. फ्रेंड्स, इंग्लिश लिटरेचर का वन लाइनर फटाफट सीरीज का ये छठा भाग है। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे गाल्सवर्दी बिकेम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पेन। पेन पोएट, एसेइस्ट एंड नॉवेलिस्ट इन 1921। Galsworthy got the Nobel Prize in 1932 and donated the prize money to Penn। आज वीडियो कंटिन्यू करते हैं। Galsworthy got Order of Merit in 1929। Plot and story was not important for Galsworthy. Galsworthy had a good friendship with Conrad। Conrad से उनकी अच्छी मित्रता थी। His first volume, called From Four Winds, appeared under nickname of John St. John। जॉन सिंह जॉन के नाम से यह निकनेम इनका था। स्टार्टिंग में यह इसी नाम से यह लिखा करते थे। और फ्रॉम फोर विंड्स यह पब्लिश हुआ था 1897 में, जो शॉर्ट स्टोरीज था। और फ्रॉम फोर विंड्स यह डेडिकेटेड था उनकी पत्नी के लिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जोसलिन वाज फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवेल ऑफ गाल्सवर्दी। और जोसलिन फ्रेंड्स 1899 में पब्लिश हुआ था। 1899 में 99 में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। गाल्सवर्दी सेड लिटरेचर हैज इट्स ओन रिवार्ड। सिल्वर बॉक्स इज द फर्स्ट प्ले ऑफ गाल्सवर्दी। सिल्वर बॉक्स जो पब्लिश हुआ था वो 1906 में हुआ था। फर्स्ट प्ले ऑफ गाल्सवर्दी। क्लियर है? स्ट्राइफ सोज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटल एंड लेबर। और स्ट्राइफ जो पब्लिश हुआ था वह 1909 में पब्लिश हुआ था। डेविड रॉबर्ट्स इज द लीडर ऑफ लेबरर्स इन स्ट्राइफ। डेविड रॉबर्ट्स। जॉन वाइल्डर्स इज अ कैरेक्टर ऑफ अ फैमिली मैन। जो फैमिली मैन इनका वो पब्लिश हुआ था 1921 में। जैक वार्थविक इज अ कैरेक्टर ऑफ सिल्वर बॉक्स। और सिल्वर बॉक्स आपको पता ही है 1906 में पब्लिश हुआ था। देयर कैन बी ओनली वन मास्टर। देयर कैन बी ओनली वन मास्टर आर द वर्ड्स ऑफ एंथोनी इन स्ट्राइफ। फॉरसाइट सागा इज फेमस ट्रियोलॉजी ऑफ गाल्सवर्दी। फॉरसाइट सागा जो पब्लिश हुआ था 1922 में 1922 में पब्लिश हुआ था। एक ट्रियोलॉजी है गाल्सवर्दी का। आगे बढ़ते हैं। मिल्टन वाज बॉर्न एट ब्रीड स्ट्रीट लंदन। ही वाज कॉल्ड लेडी ऑफ क्राइस्ट या लेडी क्राइस्ट इन स्कूल। He received his education in St. Paul's School and Cambridge। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ गलत है। 1692 दिया है, ये 1632 है। He got his MA। उन्होंने MA कंप्लीट किया 1632 में। नेक्स्ट, मास्क ऑफ कॉमस है was written in 1634, was performed in Lojo Castle, Leicester। 1637 है, 38 लिखा हुआ। 37 was written on the death of Edward King। ये एलजी था। इन 1641 मिल्टन मैरिड मेरी पॉवेल। ऐसे 43 दिया है, ये 41 में शादी किए थे मेरी पॉवेल से। In 1644, Areopagitica was written in Freedom of Press। आगे बढ़ते हैं। In 1649, Milton was selected as Foreign Secretary to Commonwealth। In 1649, he wrote the tenure of kings and magistrates to support मर्डर ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट। कब लिखा गया था? 1649 में। इन 1647
मिल्टन मैरिड कैथरीन वुडक, ये देखिए यह भी 1656 है। ठीक है फ्रेंड्स, 56 में इन्होंने कैथरीन वुडक से शादी किया था। इन 1663 मिल्टन मैरिड एलिजाबेथ मिंसूल, और मिंसूल से 63 में शादी किया था। आगे बढ़ते हैं। ही रोट पैराडाइज लॉस्ट बिटवीन 1658 टू 65, और यह पब्लिश हुआ था 1667 में। क्लियर है, 10 बुक्स में। और 1674 में यह जो बुक था वह 12 का हो गया था, 12 बुक्स में हो गया था। ही सोल्ड कॉपीराइट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट टू सैमुअल साइमन in 5 pounds. Milton wrote Paradise Regained on the suggestion of Thomas Atwood. It was published in 1671 with सैमसन एगोनिस्ट, यानी सैमसन एगोनिस्ट भी 1671 में ही पब्लिश हुआ था, और पैराडाइज रिगेंड भी 1671 में भी पब्लिश हुआ था। क्लियर है। मिल्टन डाइड इन 1674 ड्यू टू गाउट। गाउट बोले तो गठिया रोग से इनकी मौत हो गया था 1674 में। पैदा कब हुए थे? 1608 में। द थीम ऑफ पैराडाइज लास्ट इज टू जस्टिफाई वे ऑफ गॉड टू मैन। गॉड टू मैन। मिल्टन इनवोक म्यूज 3 टाइम्स इन पैराडाइज। इंपॉर्टेंट लाइन है कि कितनी बार इन्होंने वो किया था म्यूज को, तो 3 टाइम्स पैराडाइज लास्ट में। क्लियर है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। मुल्सिबर इज द मेन आर्किटेक्ट। मुल्सिबर इज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ पांडेमोनियम। पांडेमोनियम जो पैलेस ऑफ सैटर्न, जो राजमहल था सैटर्न का, उसको बोलते हैं, वो मुल्सिबर ने उसको बनाया था। माइकल लीड्स एडम एंड ईव आउट ऑफ पैराडाइज। मिल्टन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्जिल एंड होमर। सब्जेक्ट मैटर ऑफ पैराडाइज इज डिसओबीडियंस ऑफ मैन। विल्जबब इज सेकेंड टू सैटर्न इन पावर। पावर में देखा जाए अगर सैटर्न के बाद अगर किसी को पावर है नेक्स्ट उसके आगे, तो वो है विल्जबब। आगे बता रहा है यूरेनिया इज हेवनली म्यूज ऑफ मिल्टन। हेवनली म्यूज है। स्पेंसर वाज मास्टर ऑफ मिल्टन। और लास्ट है फ्रेंड्स, मिल्टन कट्स अस ऑल आउट एंड एंशिएंट टू was said by Dryden। यानी यह जो लाइन है, मिल्टन कट्स अस ऑल आउट एंड एंशिएंट टू, किसने बोला था? ड्राइडन ने। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपको एक काम करना है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब साथ प्लीज़। ओके, थैंक यू।